गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी को जानना जरूरी है। और वो टॉपिक है किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है, या किलोवाट घंटा को यूनिट बोलते हैं तो यूनिट और जूल में क्या संबंध होता है, और जो बिजली का बिल होता है कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई तो उस यूनिट संख्या को लाने का क्या तरीका है ना। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये पूरी बातें आप जान सकेंगे। आप अपने घर के बिजली का बिल का कैलकुलेशन कर सकते हो कि जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, है ना। तो आज हम ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज का वैसे मेनली टॉपिक जो है वो किलोवाट घंटा और जूल में संबंध, जिसके साथ साथ लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि बिजली का बिल अपने घर का कैसे आप ज्ञात कर सकते हो, कैसे बिल कम कर सकते हो, है ना। उसका उपाय, है ना। उपाय मतलब उसमें ऐसा नहीं कि हम चोरी करने की बात बताएंगे यहाँ पर, है ना। क्या टेक्निक लगा करके आप बिजली का खर्च कम कर सकते हो, है ना, ये है। तो किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। 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 तो सबसे पहले तो ये बता दें, देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ये आपको पता है ना। P बराबर होता है W बटे T। और इसका मात्रक की यदि बात किया जाए तो P यहाँ पर जूल बटे सेकेंड, और जूल बटे सेकेंड को ही क्या लिख दिया जाता है, वाट। यानी आप ये समझे कि जूल बटे सेकेंड को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। तो यहाँ पर वाट इंटू सेकेंड को क्या कहा जाएगा, जूल। ये याद रखना। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, P बराबर W बटे T। अब इसका मात्रक यदि बात करें शक्ति का तो जूल बटे सेकेंड बराबर W तो जूल टाइम तो सेकेंड बराबर वाट, तो जूल बटे सेकेंड बराबर वाट, वाट गुणे सेकेंड बराबर जूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर किलोवाट घंटा और जूल में संबंध लाना है तो सुनना, एक किलोवाट घंटा, ये KWH किलोवाट घंटा है, ठीक है ना। एक किलोवाट घंटा को हम 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा लिख सकते हैं। यहाँ लिखा 1 किलोवाट घंटा, इंग्लिश में चला लेंगे ना, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा समझ लीजिए थोड़ा सा। किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा यहाँ लिखा है, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट। और ये 1 घंटा है जिसमें लिखा जा सकता है 3600 सेकेंड। लीजिए 3 दिन में आ गए। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 3600 सेकेंड। अब इसका इससे गुणा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया। और ये वाट और गुणे सेकेंड, ये अब देखो वाट गुणे सेकेंड से ये क्या बन जाएगा। तो इसको तो पहले 3.6 यहाँ दशमलव यहाँ ला लीजिए, दशमलव ये यहाँ से यहाँ लाए तो 3.6 ये। अब वाट गुणे सेकेंड से क्या बन जाएगा, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना, है ना। 1 किलोवाट
0.6×10⁶ जूल। और ये बता दें इसी को कहा जाता है यूनिट, यानी या 1 यूनिट बराबर 3.6×10⁶ जूल। ये किलोवाट घंटा को भी यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये है किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। अभी हमने ये बताया है कि आप अपने घर के बिजली का बिल का ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए ये यूनिट संख्या लाते कैसे हैं देखना, इसको भी देख लो। यूनिट संख्या लाने के लिए यूनिट संख्या यदि लाना है तो यूनिट संख्या बराबर होता है यूनिट संख्या बराबर होता है शक्ति गुणे समय बटे 1000। यूनिट संख्या बराबर होता है शक्ति गुणे समय बटे 1000। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो शक्ति का मान है वो किसमें होना चाहिए, ये शक्ति किसमें होना चाहिए, वाट किसमें होना चाहिए, और ये जो समय है वो किसमें होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। अब बटे 1000 ये करना है। समय को किसमें लेना है, घंटे में, और शक्ति को किसमें लेना है, वाट में, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपके पास कोई यंत्र चल रहा है और वो यंत्र जितने वाट का हो उस मान को यहाँ रख दो, जितने घंटे चल रहा हो उस टाइम को यहाँ रख दो और बटे 1000। तो ये पता चल जाएगा कि इतने समय में इस यंत्र के द्वारा इतने यूनिट बिजली खर्च हुई, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम प्रेस की बात करें, प्रेस 1000 वाट का प्रेस है, 1000 वाट का प्रेस है ना। तो प्रेस 1000 वाट का है और उसको 1 घंटे तक चला दिया जाए, 1 घंटे तक, ठीक है। तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शक्ति कितना है 1000 वाट, तो यहाँ लिख देंगे 1000 कितने घंटे चल रहा है, 1 घंटे चल रहा है बटे 1000। तो कुल मिला कितना आया, 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। कितनी, 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। यानी यदि 1000 वाट का ही प्रेस 1000 वाट का प्रेस लगा दिया जाए और 1 घंटे तक चालू कर दें तो 1 घंटे तक में जितनी बिजली खर्च होगी वो बिजली 1 यूनिट होगी, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बिजली खर्च कैसे होती है, तो बता सकते हो यदि 1000 वाट का कोई भी विद्युत उपकरण है 1 घंटे तक लगातार चलता है तो उससे जितनी बिजली खर्च होती है वो बिजली 1 यूनिट कहलाती है। तो ये रहा, ठीक है। इस प्रकार और भी जानकारी के लिए और भी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।